दोस्तों, झारखंड में शिक्षक बहाली आजकल काफ़ी सुर्खियों में है और ऐसे में देखना है कि सरकार क्या करती है। काफ़ी उम्मीद लगाए हमारे युवा बैठे हैं हेमंत सोरेन की सरकार से कि अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे, अब कब करेंगे इसका कोई पता ही नहीं है। आखिर सरकार करना क्या चाहती है, आज पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपना विचार भी व्यक्त कीजिएगा। सबसे पहले तो ये जानिए आप कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद सरकार के पास दो विकल्प है। एक, नई नियोजन नीति तैयार करना, वो भी जल्दी, और दूसरा में है कि बहाली भी कर लेना उस नई नियोजन नीति से। अब हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि जैसे ही उसमें नई नियोजन नीति में सुधार किया, 10वीं 12वीं की अनिवार्यता समाप्त की, स्थानीय भाषा में हिंदी को शामिल किया, वैसे ही स्थानीय युवा भड़क गए और उन्होंने इसका विरोध किया। तो सरकार सोच रही है विरोध ना हो, और यहाँ पर देखो नई नियोजन नीति बनाने में टाइम लगेगा, सुधार किया तो विरोध, और नई नियोजन नीति लागू किया तो हाईकोर्ट रद्द कर दिया। यानी कि सरकार किसी सही डिसीजन सरकार जो है नहीं ले पा रही है। अब ऐसे में 50,000 आपने न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, बार बार सुन रहे हैं, सुर्खियों में हमारे शिक्षा मंत्री जी रहते हैं। कभी कहते हैं पारा शिक्षक की बहाली कर देंगे, कभी कहते हैं दूसरे राज्य के आधार पे हम नियोजित कर देंगे। तो ऐसे में आखिर सच क्या है, आज आपको हम सच से रूबरू कराएंगे। कंडीशन स्थिति आपने समझ लिया, देख लिया कि झारखंड की क्या स्थिति है। सरकार के पास मात्र 1 साल बचा हुआ है, वो भी 2023। अब ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव है कि नई नियोजन नीति बना करके और बहाली करना जल्दी से, और अगर नई नियोजन नीति बनाया गया और फिर कहीं कोर्ट चला गया तब तो सरकार इस साल कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो एकदम फिक्स है। इसलिए सरकार एक ऐसा रास्ता निकाल रही है जिससे हमारे स्थानीय युवा को रोजगार उपलब्ध हो सके, यानी कि उसको नौकरी मिल सके। इसीलिए सरकार, हमने पहले भी कहा था कि पारा शिक्षक के तर्ज पर ही बहाली हो सकती है। हूबहू पारा शिक्षक ना हो, लेकिन उसी के तर्ज पे बहाली होगी। अभी देखिए आजकल में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा रन कर रहा है, एक्सेप्ट भी किया गया इसको। हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने बिहार की नियमावली को पढ़ा है और उसे हम अपनाने का निर्णय लिया है। जो बिहार में 2020 में शिक्षक नियुक्ति का एक नियमावली बनी थी, उसी नियमावली पर बात बनी है, लेकिन ये 100% अभी इस पर जो है दावा नहीं कर सकते हैं कि क्लियर हो गया है। लेकिन जहाँ तक हमें सूचना मिली है कि 60% तक क्लियर होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट तो होगा क्या, सबसे पहले इसमें होगा क्या, किस स्तर पर बहाली होगी वो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप यहाँ देखें कि 50,000 की बात की जा रही है, यानी जो बहाली हमारे शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि लगभग 26,000 अभी बहाल करेंगे और फिर टीटी लेंगे और उसके बाद फिर हम 24,000 की बहाली करेंगे। ठीक है, ये स्टेप पर शुरू से वो चल रहे हैं, आज भी वही कायम है। वो 50,000 कह रहे हैं ना, तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे, या नहीं तो अगर ये टेट नहीं ले पाएंगे तो फिर बहाली में वो रियासत दे सकते हैं। जैसे टेट पास मांग रहे हैं तो वहाँ पर ट्रेन को भी मौका दिया जाएगा, ताकि हमारे जो टेट पास हैं वो भी आ जाएं और जो ना हैं वो भी आ जाएं। तब ये कुल मिलाकर के 50,000 की बहाली कर सकते हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि इसी माह या अगले माह के फर्स्ट वीक में ये जो है सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगर कोई भाई बंधु अगर ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला झारखंड में, तो वो गलत सोचते हैं। जरूर कुछ होगा, आप विश्वास तो रखिए, जरूर कुछ होगा। और नहीं होगा तो जेएमएम की सरकार, एक इतिहास बन जाएगा कि जेएमएम की सरकार झारखंड में थी। ये बात हमारा जो है वो आप गंभीरता से ले लीजिए, क्योंकि हम जो युवा हैं वो इस गवर्नमेंट को क्यों वोट किए थे, क्योंकि हमें जॉब चाहिए।
और जब जॉब नहीं देगी तो फिर ये गवर्नमेंट किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए ये बात सरकार भी जान रही है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, बहाली नहीं किया, तो फिर हमारा पत्ता निश्चित है कि हमेशा के लिए कट सकता है। इसलिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को एकदम दुरुस्त रखें, जाति आवासीय बनवा लीजिए, सर्टिफिकेट वगैरह जहाँ भी है, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में है तो निकलवा लीजिए और तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी घोषणा हो सकती है। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि अगर बिहार की नियमावली को एक्सेप्ट करती है हमारी गवर्नमेंट तो उसमें आखिर क्या है। सबसे पहले ये न्यूज़ देख लीजिए आप, जिसमें लिखा है बिहार की नियमावली अपनाने की तैयारी, पंचायत स्तर पर होगी शिक्षक नियुक्ति। ठीक है, ये हमारे जगन्नाथ महतो का जो है लेटेस्ट न्यूज़ है। अब क्या ये मजाक बनेगा नहीं बनेगा ये समय बताएगा, लेकिन हमें लगता है कि बार बार मजाक नहीं होता। ठीक है, चलिए क्या है बिहार में किस प्रकार की नियमावली गवर्नमेंट बनाई थी वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस प्रकार से बिहार में शिक्षक नियुक्ति 2020 नियमावली आई थी और क्या था। अभी ये फिलहाल बंद हो गया है, समझ गए। अब ये नियमावली बिहार में नहीं चलती है। देखिए इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है जो शायद आपको समझ में ना आया हो या तो नहीं आएगा। हम आपको बता देते हैं कि इसमें देखो 2 टीम होती है। ठीक है, टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2, ऐसे समझिए। टीम नंबर 1 में मुखिया इसके मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, मुखिया जो मेन होते हैं। स्टार्टिंग आपकी यहीं से होगी, मुखिया आपको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, मुखिया के बाद में टीम नंबर 2 का हेड जो होता है वो प्रमुख होता है, ठीक है। अब दूसरे राउंड में प्रमुख के पास आपकी फाइलें जाएगी और वहां से जब ये वेरीफाई हो जाएगा और वहां से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो आपकी नियुक्ति मानी जाएगी। यानी 2 ही स्टेप है, 2 ही लोग इसमें, ज्यादातर आप समझ लो ना, सीधा सीधी। एक है मुखिया और दूसरा है प्रमुख। इन दोनों लोगों की जो अहमियत यहां पर बहुत ज्यादा है। अब बात हो गई कि आपके पंचायत में कितने मिडिल स्कूल हैं, कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, डिपेंड करता है उसी पर। तब आपको उस हिसाब से वहां सीटें क्रिएट होंगी, समझ गए ना। जैसे कोई डीएलएड किए हैं तो डीएलएड वाले भाई वो तो 1 to 5 में ही अप्लाई करेंगे, उनके लिए तो 1 to 5 ही होगा, नियम तो नियम ही होगा। अब बीएड वाले 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। डीएलएड वाले करेंगे, अब बीएड वाले 6 to 8 यानी कि मिडिल स्कूल में जाएंगे। अगर टेट पास है तो उनको तो प्राथमिकता मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है अगर 50,000 एक मुफ्त निकाल दे तो ट्रेंड वालों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि 50,000 टेट पास नहीं है। अब कहोगे सर 50,000 नहीं है, लाखों टेट पास बैठा हुआ है। नहीं है भाई, मैं एक दिन एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे कि झारखंड में कितना टेट पास अभ्यर्थी है। इसका एक वीडियो हम तैयार कर रहे हैं इस पर, अब पूरा डिटेल आपको हम बता देंगे कितना कैंडिडेट है, सरकार क्यों डर रही है, 1 लाख है 2 लाख है। मैं पूरा डाटा आपको दे दूंगा कि कितना लोग हैं, मात्र कुछ लोग हैं। तो ये थे डिस्कस, और तैयारी आप पूरा रखिए ताकि जैसे ही मौका मिले, मौका में जो है चौका मारना है, छोड़ना नहीं है मौका को। चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब लोग तैयारी रखिए, समझ गए ना। जो भी मिल जाए। अभी एक हमारी जो है एक स्टूडेंट अभी कमेंट किए थे कि सर कुछ भी हो, कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो करे, जो भी मिलेगा हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ तो करे। कोई भी बहाली निकालो, पारा निकालो, नियोजित निकालो, कुछ भी निकालो, लेकिन नौकरी हमें दो, बहुत जरूरी है। तो कितना गुस्सा है लोगों में और कितना उम्मीद है ये हम समझ सकते हैं। हमारे साथ साथ जितने भी हमारे झारखंड के युवा हैं सभी समझ रहे हैं कि आज नौकरी उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जिनकी एज पार हो रही है, पारिवारिक हो गए। बोले ना कि क्या कहें झारखंड की क्या स्थिति है। फॉर्म भरे थे तो हम युवा थे, फॉर्म भरे थे तो हम युवा थे, इंतजार करते करते हमारी शादी हो गई और आज हम दादा बनने के करीब पहुंच गए हैं। पिता मत बोलो,
दादा बनने के करीब पहुंच गए। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं, पिता तो भूल ही जाओ, वो दादा बनने के करीब पहुंच गए हैं, तब भी नौकरी नहीं लगी। क्या स्थिति है झारखंड की और क्या होगा यहाँ के युवाओं का। चलिए, ये थी एक जानकारी जो मैंने आपको दिया, और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपसे काफ़ी उम्मीद रहती है कि आप कमेंट करोगे। आपके कमेंट का मैं जवाब हमेशा देता हूं, और कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए, कोई भी राय है तो आप मुझे दीजिए। अच्छा लगता है आप लोग की कोई राय आती है, कोई कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा जो मनोबल है और बढ़ेगा, और अच्छे अच्छे जो है खबर आप तक हम पहुंचाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एक पारिवारिक के तौर पे आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने जो है साथी संगत जो भी हैं उनको जानकारी देना चाहते हैं तो शेयर भी करें। हम हर कैंडिडेट का जो मेरे पास कॉल करते हैं, मैं शायद पहला यूट्यूबर हूं जो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सबों के साथ रहता हूं। हर कॉल को रिसीव करता हूं, किसी भी कॉल को मैं छोड़ता नहीं हूं। दूसरी बात हर व्हाट्सएप द्वारा किए गए चैट का जवाब देता हूं, हर कमेंट का जवाब देता हूं। आप लोगों के लिए 24 आवर्स जो है राजेश रंजन हमेशा तैयार है। जैसे हम आपका सहयोग करते हैं, थोड़ा सा सहयोग आपको करने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।